ओबीसी महासभा के तत्वाधान में रैपुरा क्षेत्र में तानाशाही प्रशासन, शराब माफिया के खिलाफ जन आक्रोश रैली एवं ज्ञापन। विशाल रैली का शुभारंभ अवंतीबाई लोधी तिराहा भरवारा रैपुरा में पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान मृतकों को पुष्पांजलि अर्पित कर एवं मौन धारण कर शुभारंभ किया गया, जिसमें ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के एडवोकेट वैभव सिंह लोधी, इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी और पदाधिकारी राकेश लोधी, लखन लोधी एवं अन्य सदस्यों के साथ रैपुरा क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे। यह ज्ञापन राज्यपाल मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं पन्ना कलेक्टर के नाम रैपुरा तहसीलदार को सौंपा गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सरकार यह जानते हुए कि शराब लोगों के स्वास्थ्य और समाज के लिए हानिकारक है, इसके बाद भी जगह जगह शराब दुकान खोल रही है। अभी हाल ही में रैपुरा के बघवार कला के ग्रामीणों द्वारा शराब दुकान खोलने का कड़ा विरोध करने पर भी सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते जोर जबरदस्ती शराब दुकान खोल दी गई, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष व्यक्त है। ओबीसी महासभा चाहती है कि समय रहते सरकार अपनी शराब नीतियों में सुधार कर जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार शराब दुकान न खोलें। बताया गया है कि बड़ा गांव निवासी नीरज लोधी पिता बलराम लोधी के ऊपर रैपुरा पुलिस की तानाशाही के चलते असंवैधानिक तरीके से की गई एफआईआर वापस लेते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्यवाही करते हुए निलंबित किया जाए और शराब दुकान न खोलकर रैपुरा क्षेत्र में छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्षों से चली आ रही महाविद्यालय की मांग को पूरा किया जाए। आज रैपुरा में हजारों की तादाद में एक भीड़ लेके आप रैपुरा में एक रैली निकाली, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा हुआ है, बताना चाहिए। मैं ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी से महेंद्र सिंह लोधी आपको बताना चाहूँगा, मीडिया के कर्मियों साथियों को, कि देखिए जो नीरज पटेल है, ये नीरज लोधी और इनके साथी, ये एक दारू का ठेका खोला जा रहा था। ये संवैधानिक रूप से एक विरोध कर रहे थे पूरे गाँव को लेके, लेकिन प्रशासन ने छावनी बनाकर वहां पर दारू का ठेका खोलने का काम किया। और जब ये लोग उसका विरोध करने गए और प्रशासन के यहाँ थाने में, तो थाने में नीरज के साथ अवैधता की गई, इनको मारा गया, इनकी चप्पल उतरवाई गई और फर्जी एफआईआर किया गया। जब नीरज लोधी ने हमको बताया और इनके साथियों ने कि भैया हम लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ कॉलेज मिले और दारू का ठेका बंद हो, तो जो यहाँ के राजेश मरावी जी हैं और चांदनी जैन जी, उन्होंने इनके साथ मारपीट की, इनका फोन छुड़ा लिया और इनको बोला गया कि हम रासुका लगाएंगे। तो साथियों, जो मीडिया के साथी, आप बताइए रासुका कब लगती है? क्या दारू का विरोध करना देशद्रोह है? क्या नहीं, क्या देशद्रोह है? क्या बताइए, नहीं है ना? तो हम दारू का विरोध कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से कर रहे थे, हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारने का काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन राजेश मरावी साहब ने और चांदनी मैडम जी ने इनके साथ बता की हम चाहते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए 7 दिन के अंदर, और 7 दिन के अंदर हमने ज्ञापन में भी कहा है, अगर नहीं करते हैं तो हम रैपुरा की धरती पे पूरी ओबीसी महासभा को, ये तैयारी सिर्फ 1 दिन की थी, ठीक है नहीं थी, हम 15 दिन की तैयारी के बाद हम रैपुरा को हिला देंगे और भोपाल से पुलिस लाने पड़ेगी, इतनी संख्या लेके आएंगे। रैपुरा में ये आंदोलन हुआ, आज हम मात्र सांकेतिक रैली निकाल करके प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभद्रता की गई, आप संविधान इजाजत देता है, अगर हम कोई गलत कर्म करते हैं, कोई भी करता है, तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन थाने में बैठाल करके आप अभद्रता करेंगे। नीरज जी, ये बताइए, उस दिन रात्रि में आप थाना रैपुरा किसकी पैरवी करने गए थे और पैरवी के बाद आपके साथ ये जो हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक फरियादी के साथ थाना गया था, हमारी और राजेश मरावी जो प्रधान आरक्षक है वहाँ पर बातचीत चल रही थी। जैसे ही प्रधान आरक्षक ने बोला कि 1 घंटे वाले सामने वाली गाड़ी चला रही है, आप तब तक के लिए चले जाइए, मैं अपने डॉक्यूमेंट बता रहा था, जैसे ही राजेश मरावी जी ने मेरे ऊपर थप्पड़ छोड़ दिए। फिर उसके बाद मेरे साथी अजयपाल बुंदेला जो है, उसने कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा, राजेश मरावी के द्वारा लगातार अजयपाल सिंह बुंदेला के ऊपर भी थप्पड़ मारी गई, जो सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड है। और हम इसकी लड़ाई के लिए अभी तो सड़कों पर आए हैं, हम इसकी लड़ाई के लिए हाईकोर्ट भी जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। यदि क्षेत्र की समस्याओं को उठाने में अभी तो मुझे जेल जाने को पड़ा, यदि आगे चल के सीने पर गोली भी खाने को पड़ी तो मैं खाऊंगा। और हम कह रहे हैं कि नीरज के ऊपर जो गलत एफआईआर दर्ज की गई उसको वापस लिया जाए। और मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जातिगत जनगणना जो नहीं हो रही है और जातिगत हिस्सेदारी नहीं मिल रही उसकी वजह से, तो मैं ये भी मांग करता हूँ ओबीसी महासभा की तरफ से कि जातिगत जनगणना जो है जल्द से जल्द जारी किया जाए। और भाई, अभी जो मतलब शराब दुकान को लेकर लगातार विरोध चल रहा था,
जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके साफ साफ निर्देश है कि मतलब धार्मिक स्थल या विद्यालय के आसपास 300 मीटर तक कोई भी शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी शासन द्वारा रेपरा में बजरंग बली का मंदिर है, उसके बाजू से दुकान खोली गई है और बाजू में कन्या स्कूल है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की तानाशाही चरम सीमा पर है। उनने शराब दुकान स्थापित कराने के लिए भगवान जी उन्होंने शराब दुकान स्थापित कराई है, उसमें उन्हें पूरे पन्ना जिले की फोर्स को बुलाना पड़ा, क्योंकि यह बेहद शर्मनाक है कि आप एक शराब की दुकान स्थापित कराने के लिए पूरे जिले की फोर्स बुला रहे हैं। आप यहाँ हम कॉलेज ही मांग कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, लेकिन कॉलेज नहीं दे रही सरकार, शराब की दुकान दे रही, गाँव में शराब की दुकान दे रही। रेपरा में जो शराब की दुकान स्थापित करी गई है वो स्टेट हाईवे से ज्यादा 50 मीटर के अंदर है। कहाँ गई आपकी गाइडलाइन, कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन? क्या जो दुकानें खोली गई है रेपरा हुए भगवान में, क्या उसमें शराब नीति का पालन किया गया है शासन द्वारा? नहीं किया गया। अच्छा, और इतनी जल्दबाजी क्यों की गई थी? उस दिन पुलिस प्रशासन पूरा आया था, अमला आया था दुकान खुलाने के लिए, इतनी जल्दबाजी क्यों? तानाशाही, आप आवाज उठाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और एक नीरज भाई रेपरा तहसीलदार का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने बयान दिया था कि अगर जल्द ही रेपरा क्षेत्र में शराब दुकान नहीं खोली गई तो शासकीय योजना बंद की जाएंगी। क्या शराब दुकानों से सरकार चल रही है क्या? बिल्कुल, तहसीलदार साहब के बयान के हिसाब से तो यही लगता है कि यदि शराब की दुकान स्थापित नहीं होगी तो आपको जो सरकार की ओर से, शासन की ओर से जो आपको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो बंद हो जाएगा। हमारे नीरज लोधी के साथ में लगातार पुलिस प्रशासन की तानाशाही के द्वारा जो गलत रवैया अपनाया गया था, उसके लिए आज क्षेत्र के लोगों ने और ओबीसी महासभा के बैनर तले आज उसके लिए नीरज लोधी के लिए एक न्याय मांगने के लिए आंदोलन हुआ है। और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसके बाद में लगातार 15 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हुआ।